जय मसीह की दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। हर शनिवार के जैसा जैसे हर रोज हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपका राज आपका वचन सभी के जीवन में है। हम प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया के लिए परमेश्वर, पूरे भारतवासियों के लिए परमेश्वर, पूरे विश्व के लिए सभी के जीवन में आपका राज आपका वचन है। और हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व से, पृथ्वी से कोरोना चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं पूरे वर्ल्ड और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर एक पॉलिटिशियन पार्टी के लिए कि उनके जीवन में भी आपका राज है। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए परमेश्वर। और जो अपोजिट पार्टी है परमेश्वर, जो पॉलिटिशियन पार्टी है परमेश्वर, उनकी भी बुद्धि को खोल दे ताकि वो सरकार का साथ दे परमेश्वर। और धन्यवाद परमेश्वर, सभी के दिल को खोल दे कि वैक्सीन ले, वो कोरोना की वैक्सीन ले और अपने आप को निजात पाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन देखें। मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता 37 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। इंग्लिश में साम चैप्टर 37 वर्स 7 एंड 8 विल रीड। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। परमेश्वर यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुड़कुड़ा जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। ये मैंने 7वां वचन पढ़ा। हालेलुया। अब मैं 8वां वचन पढ़ रहा हूँ। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़कुड़ा, उससे बुरा ही निकलेगी। हालेलुया। यही वचन जो है यीशु मसीह नया नियम में भी कहता है। हालेलुया, हालेलुया। गुस्से के बारे में लिखा है यहाँ पर कि मत कुड़कुड़ा, उससे बुराई निकलेगी। क्रोध मत कर, गुस्सा मत कर। और खास करके उस व्यक्ति के लिए जो सफल हो रहा है अपनी बुरी युक्तियों के कारण, गलत गलत आइडिया लगाकर, गलत कलर से पैसे कमाकर वो ऊंचाई पर आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत कुड़कुड़ा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उसके लिए भी प्रार्थना कर, हो सकता है आपकी प्रार्थना से वो बदल जाए। हालेलुया। अगर जो कोई बुरा व्यक्ति बुरी तरह से काम कर रहा है, बुरी तरह से पैसे कमा रहा है, अब उसको बुरे व्यवहार से उसको जीतना चाहोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत रहे, धीरज रहे और परमेश्वर से प्रार्थना कर और परमेश्वर की प्रतीक्षा कर। हालेलुया। और ऐसा कहता है कि वो मनुष्य के लिए मत गुस्सा कर, मत उसके लिए क्रोध कर, मत कुड़कुड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जो सफल हो रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सिंचाई से चल रहे हो, बहुत सावधानी से चल रहे हो, बहुत ईमानदारी से चल रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। लेकिन वो व्यक्ति जो टेढ़ा चल रहा है, जो गलत चल रहा है, जो अपराध कर रहा है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए मत कुड़कुड़ा, उसके लिए प्रार्थना कर, धीरज से रह, प्रतीक्षा कर परमेश्वर की। आपकी प्रार्थना के द्वारा जो पृथ्वी टल सकती है, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा वो मनुष्य क्यों ठीक नहीं हो सकता है। हालेलुया। उसके लिए क्रोध मत कर, गुस्सा मत कर। हालेलुया। और गुस्से से क्योंकि बुराई निकलेगी और क्रोध में आकर आप ऐसा काम कर बैठोगे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुश्मन को भी क्षमा कर। हालेलुया। अपने बैरियों को भी क्षमा कर। जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, परमेश्वर का वचन कहता है उसे भी क्षमा कर। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि क्रोध मत कर, और क्रोध से बुराई निकलती है। हालेलुया। एक ऐसी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। एक छोटी लड़की थी। हालेलुया। उस छोटी लड़की को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। और वो गुस्से में क्या करती थी, घर की कोई भी वस्तु पटक के तोड़ देती थी। माँ बाप कुछ भी उसे प्यार करते या थोड़ा सा ऐसा कुछ बोल देते जिससे उसको गुस्सा आता, तो वो रिमोट तोड़ देती थी, कांच की भरनी तोड़ देती थी, कभी कभी टीवी पे डंडा मार के तोड़ देती थी, कभी कांच तोड़ देती थी। खूब बहुत तकलीफ, वो बहुत गुस्से वाली थी और कुछ भी गुस्से में कर देती थी। वो कभी कभी अपना सर भी फोड़ लेती थी दीवार पे मार के। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध मत कर। हालेलुया। तो इस जो छोटी लड़की थी, इससे उसके माँ बाप परेशान हो गए कि क्या किया जाए, कैसे उसे सुधारा जाए। बहुत उन लोगों ने प्रयत्न किया लेकिन वो सुधर नहीं पा रही थी, उसके अंदर से गुस्सा नहीं निकल पा रहा था। वो गई एक टीचर्स के पास और टीचर्स को बताया कि कैसी उसकी लड़की के अंदर जो है ये गुस्से की आत्मा है। तो उस टीचर ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी लड़की को सही करके ही बताऊंगी। हालेलुया। और उस लड़की को लाया गया उस टीचर्स के पास। टीचर्स ने कहा बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, मैं तुम्हें यही नहीं कह रही हूँ कि गुस्सा मत कर, लेकिन स्कूल में रोज आ, खेल, पढ़ाई कर, और जब भी गुस्सा आता है
जब भी आप कुछ चीज़ तोड़ देती हो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी गुस्सा आता है तो मेरे पास आ, मैं तुझे एक कैडबरी दूंगी उसके बदले में। हालेलुया। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती। और उस टीचर ने उस लड़की को कहा कि जब भी तुझे गुस्सा होता है, जब भी कुछ तू चीज़ तोड़ देती है, तो मैं बदले में तुझे कैडबरी दूंगी, लेकिन तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। उस लड़की ने कहा क्या, कौन सा काम करना पड़ेगा? उसने कहा कि जब भी तू गुस्सा आता है, तो जितने बार भी आपको गुस्सा आता है, तो घर में जाके अपने एक दीवार में कीला ठोक दिया कर, और उसकी भी मैं तुम्हें कैडबरी दूंगी। तो ये लड़की खुश हो गई कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ, उसके बदले में मुझे कैडबरी मिल रही है। तो उसने कहा हाँ मैं करूँगी, और ऐसे ही करने लगी। उसे दिन में 5 बार गुस्सा आता है तो वो टीचर उसको 5 बार कैडबरी देती, और 5 कैडबरी इसलिए देती कि वो घर में जाके अपने किल्ला ठोकती थी। हालेलुया। ऐसे ही करते करते 1 महीना निकल गया, और जब महीना निकल गया और धीरे धीरे उस जो लड़की थी उसका भी कैडबरी खाते खाते पेट भर गया। अब वो ये सोचने लगी कि मैं जो गुस्सा करती हूँ उससे मुझे कैडबरी मिलती है। अब वो सोचने लगी कि मैं इतनी कैडबरी खा चुकी हूँ कि अब मेरा पेट भर चुका है। अब उस कैडबरी से उसे जो है घिन आने लगी, क्योंकि बहुत खा चुकी थी वो। और उस वजह से कि वो कैडबरी खाने को ना मिले, इस वजह से उसने क्या किया, गुस्सा करना कम कर दिया। हालेलुया। तो किसी दिन उसने 4 बार गुस्सा किया, किसी दिन 3, किसी दिन 2, और किसी दिन 1। और एक दिन ऐसा आया कि दिन भर में उसने कुछ भी गुस्सा नहीं किया, और वो आई अपनी टीचर्स के पास। उसने बताया कि आज मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं तोड़ा। तो उस टीचर ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बस मेरा एक आखिरी काम कर। उस टीचर ने कहा जो घर में तूने दीवार में किल्ले गाड़े वो किल्ले निकाल के आ जा। तो किल्ले निकाल कर लाई, और टीचर ने कहा अब इसे गिनो। तो जब उसने गिना जो उस किले को, वो कम से कम 110 किले थे। हालेलुया, हालेलुया। तो उस टीचर्स ने कहा कि बहुत बढ़िया, ये अब 110 किले जो है इसे फेंक दे, और जा जिस दीवार में तूने उस किले को गाड़ा था उस दीवार को जाके देख। और वो लड़की गई और उसने अपनी दीवार को देखा और उसका फ़ोटो निकाला, और फ़ोटो निकाल कर उस जो है अपने टीचर को बताया। और जब टीचर ने देखा, टीचर ने उसे बताया कि देख ये दीवार कितनी सुंदर थी पहले। हालेलुया। कितनी सुंदर दीवार थी, लेकिन तेरे किले गाड़ने से, हालेलुया, तेरे किले गाड़ने से और वहाँ से किले निकालने में ये जगह जो है कितनी ख़राब हो चुकी, कितनी बदसूरत दिखने लगी है। हालेलुया। किले तो तूने निकाल लिए, लेकिन उसके जो दाग है उस दीवार में रह गए, उसमें खड्डे हो चुके हैं। तो सोच, तू ऐसे ही पूरे जीवन भर गुस्सा करती जाती, तो तू अपने आप में कितने किले गाड़ चुकी होती, कितने तेरे मन में, कितने तेरे दिल में ऐसे खड्डे हो गए रहते। और एक दिन आता कि तू ठीक ही नहीं हो पाती। जैसे वो दीवार जो किले के जो दाग उसमें रह गए, वो तो भर दी जा सकती है, क्योंकि उसमें चूना सीमेंट भर के उसे ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन गुस्सा करने से जो तूने खुद को नुकसान पहुंचाया है, जो तूने खुद के शरीर को तकलीफ दिया है, वो कैसे ठीक हो पाता था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उस टीचर ने कहा कि आज तू गुस्सा नहीं कर रही है, आज तुझे एक भी कैडबरी नहीं मिली है। हालेलुया। आज तूने एक भी किला अपने शरीर में, अपने मन में नहीं गाड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे और आगे बढ़। हालेलुया। गुस्सा तुम्हारे जीवन को खराब कर सकता है, गुस्सा तुम्हारी ज़िंदगी को खराब कर सकता है, गुस्सा तुम्हारे शरीर को खराब कर सकता है, गुस्सा जो है आपके आत्मिक जीवन को भी खराब कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों और भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि बिना बात के गुस्सा मत कीजिए। हालेलुया। बिना बात के गुस्सा मत कीजिए, जो आपके जीवन को बदल सकता है, जो आपको तकलीफ देगा, परेशानी में डाल सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मत कुड़कुड़ा, उससे बुराई ही निकलेगी। मत क्रोध कर। हालेलुया, हालेलुया। सोचो आपके जबान के द्वारा, आपके द्वारा कितने घाव ऐसे लोगों को दिए होंगे जिनके दिल में घर कर गया आपके जबान के द्वारा। आपने कितने लोगों को गुस्से के द्वारा उनके दिल में खड्डा कर दिया, उनके दिल में किला ठोक दिया होगा। वो लोग कितना आपके बारे में बोलते होंगे, कितना कुड़कुड़ाते होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्यार कर, दुश्मन से भी प्यार कर। ऐसा करके आप उस इंसान को बदल सकते हो, उसको घाव देने से बच सकते हो, उसको डॉक्टर का इलाज देने से बच सकते हो, उसका खर्चा बचाने से बच सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है गुस्सा मत कर, मत कुड़कुड़ा, उससे बुराई निकलेगी। उसके बदले में
धन्यवाद दें, क्योंकि टूटा हुआ जो मन है वो परमेश्वर के लिए एक बलिदान जैसा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपको भी।